तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेल्डिंग मशीन्स के बारे में। अगर आप वेल्डिंग मशीन खरीदने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेल्डिंग मशीन्स बहुत सारी प्रकार की आती है। आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, स्पोर्ट वेल्डिंग, सिल्टेड वेल्डिंग मशीन्स या प्लाज्मा वेल्डिंग मशीन्स, बहुत सारे प्रकार की वेल्डिंग मशीन्स आती है। इस वीडियो में मैंने आर्क वेल्डिंग के बारे में बताया कि अगर आप आर्क वेल्डिंग खरीदने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली जो आर्क वेल्डिंग है उसके नाम जो ये आर्क है वो पड़ा है उसकी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की वजह से, या जैसे हम कहते हैं वेल्डिंग रोड, या जो हम वेल्डिंग रोड यूज़ करते हैं होल्डर के अंदर, उसे आर्क कहा जाता है। क्योंकि वो जब हम होल्डर को जब हम मेटल पे लगाते हैं तो जब ये फ्यूज़ होता है तो उसे हम आर्क कहते हैं। जो चीज़ फ्यूज़ होती है उसे हम आर्क कहते हैं, इसीलिए इस मशीन को हम आर्क वेल्डिंग मशीन कहते हैं। तो अगर आप वेल्डिंग मशीन खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो पहला पॉइंट हमारा वो ये है कि आपको कितने एम्प्स की लेनी है। तो एम्पियर, जैसे कि मैंने बताया, एम्प्स का मतलब एम्पियर। तो एम्पियर जैसे कि आप वर्क के हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक नॉर्मल वेल्डर हैं तो आप 150 एम्पियर या 200 एम्पियर तक की आप वेल्डिंग मशीन को ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा हैवी वेल्डर हैं या आप हैवी वेल्डिंग का काम करते हैं, जैसे कि किसी कारखाने में वगैरह में, तो आपको थोड़ी हैवी वेल्डिंग लेनी पड़ती है। जैसे कि 220 वोल्ट या 250, 300, 400 या 600 वोल्ट जो एम्पियर की आपको वेल्डिंग मशीन लेनी पड़ती है। और जैसे कि आप ये वेल्डिंग मशीन, जैसे मैंने बताया, एम्प्स डिपेंड करता है वर्क के ऊपर। जैसे कि आप कितना हैवी वर्क करते हैं, कितना लॉन्ग वर्क करते हैं, और कितनी मोटी मेटल को आप वेल्ड करते हैं, कितने मोटाई के मेटल को आप वेल्ड करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि मोटे वेल्ड्स की जो अगर आप मोटी वेल्डिंग करते हैं या मोटे जो मेटल को वेल्डिंग करते हैं तो उसका इलेक्ट्रोड भी अलग आता है। थोड़ा हैवी इलेक्ट्रोड आपको यूज़ करना पड़ता है। हैवी एम्पेयर के लिए आपको थोड़ी अलग इलेक्ट्रोड यूज़ करनी पड़ती है। हालांकि लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रोड्स को भी, पर आपको अच्छा रहेगा और बेस्ट परफॉर्मेंस अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की हैवी इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो ही आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो वेल्डिंग मशीन होती है लगभग सेम काम करती है। अलग अलग जैसे कि मैंने बताया साइज़ के हिसाब से या अलग अलग मेटल के हिसाब से एम्पियर्स आते हैं। अगर आप एक जनरल वर्क करना चाहते हैं, नॉर्मल वेल्डर हैं या आप घर के लिए ख़रीद रहे हैं, तो आप 150 एम्पियर या उससे कम की ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत काम करते हैं, नॉर्मल वेल्डिंग करते हैं, तो आप 150 या 200 एम्पियर की वेल्डिंग भी ले सकते हैं। और ये जैसे कि मैंने बताया कि हालांकि आप हेवी वर्क में भी इनका यूज़ कर सकते हैं। जो नॉर्मल या छोटी वेल्डिंग्स आती है जैसे 150 एम्पियर या 200 एम्पियर वाली का भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर उनका जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बताऊं तो जो उनका होल्डर आता है, जो आपको वेल्डिंग जिसमें आप वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को लगाते हो, जिसे हम पॉजिटिव टर्मिनल भी कह सकते हैं एक तरीके से, तो वो इतना गर्म होता है जिससे कि आप हाथ में भी नहीं पकड़ पाओगे। अगर आप उसे आप कह सकते हो जैसे कि अगर उसे लंबा समय तक अगर आप उसे वेल्डिंग करते हैं या थोड़ी ज़्यादा वेल्डिंग करते हैं उसकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा, तो वो होल्डर जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का होल्डर आता है वो इतना गर्म होता है कि आप उसे आसानी से पकड़ भी नहीं पाओगे। तो ये दिक्कत आती है अगर आप छोटी वेल्डिंग मशीन से आप हैवी वेल्डिंग करते हैं, क्योंकि उनकी जो वायर उनके हिसाब से ही बनाई जाती है कि इनसे आप इतना ज़्यादा हैवी वेल्डिंग मशीन ना कर पाए। और कि जैसा कि मैंने बताया कि वेल्डिंग मशीन्स में लगभग सिमिलरिटी यही है कि इनका जो परफॉर्मेंस आती है वो लगभग बराबर ही है। और हैवी वेल्डिंग मशीन्स जैसे मैंने बताया इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ ली जाती है या कारखानों वगैरह के लिए। छोटी वेल्डिंग मशीन्स भी आती है जो पोर्टेबल आ रही है बहुत ज़्यादा, आप उन्हें एक वन हैंड कैरी भी कर सकते हैं। तो उनके बारे में मैं किसी दूसरी वीडियो में बताऊँगा। दूसरे पॉइंट आपको जो ध्यान रखना चाहिए वो है फेज़ का। जैसे कि सिंगल फेज़ वेल्डिंग मशीन्स भी आती है, डबल फेज़ वेल्डिंग मशीन्स भी आती है। हालांकि ये फर्स्ट पॉइंट है, और मैं आपको सेकंड पॉइंट के तौर पे ये बता देता हूँ कि आपको फेज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम जो घर पे जो एसी सप्लाई यूज़ करते हैं वो सिंगल फेज़ ही आती है, तो आप सिंगल फेज़ ही ले। और अगर आप एक कारखाना वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप डबल फेज़ वाली भी ले सकते हैं। और सिंगल फेज़ भी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, पर डबल फेज़ अगर आप हेवी वर्क कर रहे हैं या आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप इस डबल फेज़ वाली वेल्डिंग मशीन की तरफ भी जा सकते हैं। हालांकि जो वेल्डिंग मशीन्स आती है उनमें डबल फेज़ की जो थोड़ी परफॉर्मेंस आती है वो अच्छी आती है, या 3 फेज़ भी आती है वेल्डिंग मशीन्स, उनकी भी बहुत अच्छी आती है।
तो आपके लिए अगर आप नॉर्मली करते हैं तो अभी जो सिंगल फेस की वेल्डिंग मशीन भी आती है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है उनकी। जो तीसरा पॉइंट है वो आता है बनावट का, कि उनके अंदर कौन सा मटेरियल लगा है या किस टेक्नोलॉजी वो बनी है, उनकी क्वालिटी क्या है। तो वेल्डिंग मशीन्स में जैसे कि हम जो पहले के ज़माने की जो वेल्डिंग मशीन्स यूज़ करते थे उनके अंदर ट्रांसफार्मर आता था जो कि बहुत ही भारी होता था। उनका वज़न अप्रोक्सीमेटली 20-20 किलो या 30-30 किलो के आसपास उनका वेट होता था। हम उन्हें आसानी से कैरी नहीं कर पाते थे। हालांकि वो उन्हें अभी भी लोग बहुत से यूज़ करते हैं, पर उनका जो मेन प्रॉब्लम यही थी कि उनके हम ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो अभी जो टेक्नोलॉजी है वो है मॉसफेट की, ट्रांजिस्टर की, और जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो है IGBT। तो इन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली जो वेल्डिंग मशीन्स आती हैं उनमें उनका जो वेट है वो भी बहुत कम है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। और जो भी IGBT जिन्हें हम इन्वर्टर वेल्डिंग्स भी कहते हैं उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बहुत ही कम वोल्टेज पे रन होती है और आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। जो IGBT टेक्नोलॉजी आती है ये अगर आपके घर पे कम वोल्टेज आता है तो उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। और इन्हें हम इन्वर्टर वेल्डिंग भी कहते हैं क्योंकि ये कम वोल्टेज पे काम करती है और आप इन्वर्टर पे भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि परफॉर्मेंस तो आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, पर आपको इन्हें हम इन्वर्टर वेल्डिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कम वोल्टेज पे और आप घर के जो AC सप्लाई है उस पर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आप इसका भी ध्यान रखें कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी के लिए ले रहे हैं। तो बेसिकली जैसे अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आप IGBT टेक्नोलॉजी वाली लें क्योंकि ये बहुत हल्की आती है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी आती है और आपको परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी देगी। तो आप IGBT की तरफ जाएँ क्योंकि ये भी नई टेक्नोलॉजी है, इनके पार्ट्स भी बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, तो आप इसका भी ध्यान रखें। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है वो आता है फंक्शंस का। जैसे कि वेल्डिंग मशीन्स में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, LED डिस्प्ले का, ऑन ऑफ स्विच का, और भी बहुत सारे फंक्शन आते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि आपको नहीं पता होंगे, जैसे कि हॉट स्टार, एंटी स्टिक फंक्शन या आर्क कंट्रोल या और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको हॉट स्टार के बारे में बताऊं तो हॉट स्टार या जिसे हम आर्क फोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों पॉइंट लगभग सेम है। ये हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं जैसे कि अगर हम वेल्डिंग को अभी स्टार्ट किया है वेल्डिंग करना किसी भी मटेरियल पे, तो हमें थोड़ा वोल्टेज या जो एम्पियर है उसे थोड़ा हमें बढ़ाना पड़ता है या वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए इनिशियल टाइम पे। तो हमें इस हॉट स्टार्ट फंक्शन का हमें यूज़ करना पड़ता है जिससे कि आप एक को थोड़ा ज़्यादा एम्पियर मिलता है स्टार्टिंग के टाइम पे और फिर ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर लेता है। तो ये जो फंक्शन है आप देखिए अपनी वेल्डिंग मशीन में, और ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा फंक्शन है। दूसरा फंक्शन जैसे मैंने बताया एंटी स्टार्ट फंक्शन, तो एंटी स्टार्ट फंक्शन हम यूज़ करते हैं अगर आप बिगिनर है या आपने बहुत सारी इलेक्ट्रोड्स देखी होंगी या जो वेल्डिंग रोड्स देखी होंगी, जैसे कि हम जब भी मेटल के ऊपर हम लगाते हैं उन्हें तो वो चिपकती है या वो स्टिक होती है उस मेटल के सरफेस से। तो उस कंडीशन में हम एंटी स्टिक फंक्शन का यूज़ करते हैं जिससे कि वेल्डिंग मशीन या आप वेल्डिंग मशीन को अगर आप यूज़ कर रहे हो या आप बिगिनर हो तो आपकी जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है वो या वेल्डिंग जो रोड है वो चिपके ना किसी भी मटेरियल पे और आपको एक अच्छी और क्लियर वेल्डिंग दे आपके जॉइंट्स के ऊपर। तो आप इस फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। और लगभग वेल्डिंग मशीन्स में जो IGBT आती है उनमें LED डिस्प्ले वगैरह आती है, उनके अंदर एम्प्स कंट्रोल का एक नोब आता है जिससे कि आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, अपने हिसाब से आप एम्पियर को सेट कर सकते हो। और अगर मैं आपको एक एस्टीमेट रेशियो बताऊं कि आप कितने के बीच में रखें तो आप 70 to 100 एम्प्स के ऊपर रखें और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस मटेरियल को आप वेल्ड कर रहे हैं। और जो हमारा लास्ट का पॉइंट है, जो 5वें नंबर का जो हमने इस वीडियो में जो पॉइंट बताया वो है उनकी बॉडी के ऊपर। जैसे कि बॉडी उनके अंदर बहुत सारी जैसे वेल्डिंग मशीन्स के अंदर वो फुल्ली मेटल आते हैं या कुछ में थोड़ा बहुत प्लास्टिक से भी बनी आती है उनके हैंडल्स वगैरह, या उनमें वेंटिलेशन कैसा है, वेंटिलेशन भी मैटर करता है क्योंकि जो IGBT वगैरह आती है उनमें पंखे या जो फ़ैन लगा रहता है जो कि उन्हें ठंडा करने के काम में आता है। तो इसका भी आप ध्यान रखें कि उसमें वेंटिलेशन अच्छी है या नहीं है और प्लास्टिक का हैंडल दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि कुछ कारणों की वजह से कभी उनमें शॉक या कुछ खतरा होता है या कभी फॉल्ट आए तो आपको थोड़ा शॉक लगने का खतरा ना रहे, तो उसका भी आप ध्यान रखें।
या उनमें पूरा मेटल का है तो आप उसका भी ध्यान रखें। वायर्स वगैरह और होल्डर्स की क्वालिटी को भी देखिए कि वायर्स की क्वालिटी कैसी है, जो कि हम होल्डर या जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे हम जो वायर का आउटपुट लेते हैं होल्डर की तरफ, उसकी वायर की क्वालिटी कैसी है। अगर आप पतला वायर होगा और अगर आप तो आपको दिक्कत होगी इन फ्यूचर, क्योंकि पतले वायर के अंदर आप ज़्यादा अगर फ्लो करेंगे तो वो वायर इतना ज़्यादा हीट होगा कि आप उसे आसानी से पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो आप इसका भी ध्यान रखें। तो आपको इन पॉइंट्स में से अगर किसी में के बारे में और कुछ जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल टूल्स एक्सपर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आपको और किस टूल पे या मशीन पे वीडियो चाहिए। और इन फ्यूचर में आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 बेस्ट आर्क वेल्डिंग मशीन्स। और